गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः पीरियोडिक 2 के बाद ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं। अब हम लोग टर्म 2 के जो चैप्टर्स हैं जो सिलेबस में हैं उस सिलेबस के अंतर्गत आज हम लोग 15वां पार्ट उफ ये गर्मी पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए अब हम लोग पाठ 15 उफ ये गर्मी इस पाठ का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि पाठ में क्या है। पाठ 15 उफ ये गर्मी विधा जो है वह नाटक है। प्यारे बच्चों, आप लोग इस बात पर हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी मैं कोई भी चैप्टर आप लोगों को पढ़ाता हूं तो मैं तुरंत वहां पर बताता हूं विधा कौन सी है। मैंने वाइवा में आप लोग से पूछा था कि यह किस विधा में पाठ लिखा है, तो आप लोगों को वहां पे दिक्कत हो रही थी। कुछ बच्चे तो बता रहे थे, लेकिन जो बच्चे सही से वीडियो नहीं देखे थे या मेरी बात को ध्यान से नहीं सुने थे उनको दिक्कत हो रही थी। ठीक है, तो आइए फिर से समझते हैं इसको। पाठ 15 उफ ये गर्मी विधा जो है नाटक है। लेखिका का नाम है सुजाता सक्सेना, यानी सुजाता सक्सेना जी ने इसको लिखा है। पाठ का जो उद्देश्य है वह है प्रकृति एवं पर्यावरण के संकट को दर्शाना, सूर्य चंद्रमा एवं धरती की महत्ता को जानना। यानी कि इस पाठ में यह दिया गया है कि पर्यावरण के प्रति और जो प्रकृति में संकट आ रहे हैं उसके बारे में आपको इसमें समझना है कि कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा धरती, सूर्य और चंद्रमा क्या हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं, इस पाठ में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो पाठ है, इस पाठ के नाटक के माध्यम से निरंतर बढ़ते पर्यावरण संकट को दर्शाने की कोशिश की गई है। मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति की हेतु प्रकृति का हमेशा दोहन करता रहा है। यानी मनुष्य यहाँ पर है अपने लाभ के लिए वह हमेशा प्रकृति से छेड़छाड़ करता है, उसको हानि पहुंचाने की कोशिश करता है और आज वह स्वयं भी पर्यावरण के बदलते चक्रों में फंसता जा रहा है। तो ये रहा पाठ के बारे में। आइए अब हम लोग इस पाठ को शुरू करते हैं। तो माध्याह्न का समय है, माध्याह्न यानी दोपहर का। ठीक, सूरज की तपिश पूरी पृथ्वी को तपा रही थी। जीव जंतु पेड़ पौधे भी इस गर्मी में झुलसने लगे थे। नदी, ताल, तालाब सूख गए। सूरज आसमान में इसी गंभीर में सोच में डूबा हुआ है। वह अपने पर तरस खाते हुए सोचता है कि मेरे कारण बादल, चांद, ग्रह, नक्षत्रों का जन्म हुआ, लेकिन मुझको कोई दिल से नहीं चाहता। निराश सूरज आगे बढ़ते हुए अचानक बोलता है। यह नाटक है, तो नाटक का जो दृश्य है उसको आप लोग पहले समझिएगा। माध्याह्न यानी दोपहर का समय होता है। सूरज की तपिश पूरी पृथ्वी को तपा रही होती है, यानी भीषण गर्मी पड़ती होती है, पृथ्वी एकदम ताप से जल रही है। जीव जंतु पेड़ पौधे भी क्या होते हैं उसमें झुलसने लगे थे। नदी, ताल, तालाब जितने थे सब कुछ वह सूख चुका था और सूरज जो है आसमान में इसी गंभीर में सोच रहा था कि अपने पर तरस खा रहा था कि मेरे कारण ही बादल, चांद, ग्रह, नक्षत्रों का जन्म हुआ, लेकिन मुझको कोई दिल से भी नहीं चाहता है। निराश होकर सूरज आगे बढ़ते हुए अचानक से बोलता है। क्या कहता है, देखिए सूरज, हाय तपते तपते युग बीत गए, कहीं मुझे आराम नहीं। उफ, कितना जल रहा हूं, किसी को मेरी परवाह नहीं है। तो बादल क्या कहता है, अरे सूरज भाई क्या हुआ, आज अपनी ही तपिश से तुम जल उठे। इन बेचारे जीवों का सोचो जो निरंतर तुम्हारी आग में झुलसते रहते हैं। तो सूरज क्या कहता है, तो मैं क्या करूं, मैं तो जीवों की भलाई के लिए ही युगों युगों से भटक रहा हूं, मैंने भी कब चैन की सांस ली है। तो बादल क्या कहता है, तो फिर आज अपनी ही गर्मी से शिकायत क्यों,
मुझे देखो मैं कितना शीतल हूं, लोग मेरे आने का इंतजार करते हैं, तुम्हारी तपिश से झुलस कर बेचारे मेरे आने पर राहत महसूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सूरज और बादल में बातचीत होती है। तो सूरज कहता है कि तपते तपते युग बीत गए हैं और मुझे आराम नहीं है, कितना जल रहा हूं और किसी भी को भी मेरी कोई परवाह नहीं है। तो बादल कहता है क्या हुआ सूरज भाई, तुम अपनी ही तपिश से जल उठे? तो सोचो बेचारे ये जो जीव जंतु हैं, तुम्हारी जो निरंतर आग से झुलस रहे होते हैं, आखिर उनको उन पर क्या बीतती होगी। तो सूरज ही कहता है, क्या कहता है, तो आखिर मैं क्या करूं, मैं तो जीवों की भलाई के लिए युगों युगों से भटक रहा हूं, मैंने भी तो चैन की सांस नहीं ली है। तो बादल कहता है तो फिर आज इस गर्मी के कारण तुम्हें शिकायत क्यों है? मुझे देखो मैं कितना शीतल हूँ, ठंडा हूँ, लोग मेरे आने का इंतजार करते हैं, तुम्हारी तपिश से झुलस कर बेचारे मेरे आने पर लोग राहत महसूस करते हैं। तभी देखिए चंद्रमा ठिठक कर उनकी बातों में शामिल हो जाता है। वहीं पे चंद्रमा आता है और उनकी बातों में शामिल हो जाता है। चंद्रमा, हाँ तुम ठंडक तो देते हो लेकिन मेरी जितनी नहीं, तुम कभी कभी ही बरसते हो, जबकि मैं हर रोज निकलकर सबको ठंडक प्रदान देता हूँ, ठंडक का प्रसाद देता हूँ, तुम्हारा ही नहीं लोग मेरा भी इंतजार करते हैं। तब सूरज क्या कहता है, हाँ हाँ बड़े आए ठंड के मालिक, अरे मेरे कारण ही तो सृष्टि का जन्म हुआ है, तुम्हारे अंदर अगर शक्ति है तो तुम सृष्टि को रचकर दिखाओ। तो चंद्रमा क्या कहता है, अरे सूरज भाई तुम तो नाराज हो गए, हम तुम्हारी सत्ता को भला कहाँ नकार रहे हैं, तुम तो महान हो, तुम्हारे कारण ही हम जन्मगा रहे हैं और ये बादल ये भी तुम्हारे कारण ही जन्मा है, क्यों, सही कहा है ना। तब चंद्रमा भी इस प्रकार से बोलता है। तो बादल कहता है, हाँ हाँ मुंह बनाते हुए सही कह रहे हो, यदि सूरज न हो तो नदियों का पानी वाष्पित नहीं होगा और न ही मेरा जन्म होगा। पर तो सूरज क्या कहता है, पर क्या तुम्हारी यह ठंडक घड़ी दो घड़ी में समाप्त हो जाती है, लेकिन मेरी तपिश मेरे में समाई हुई है जो बरसों बरस से मुझे तपा रही है। तो चंद्रमा क्या कहता है, पर आज तुम इतने अधीर इतने विचलित क्यों हो, ये गर्मी कोई नई बात तो नहीं है। बादल क्या कहता है, हाँ इनके कहने पर ही मैं बोला था झेपते हुए, वरना मुझे क्या पड़ी थी अपना मुंह मियां मिट्टू बनने की। तो यहाँ पर आपस में बातचीत होती है। तो वो चंद्रमा जो है अपने आप को बोलता है, ठीक है बादल से, तुम तो ठंडक देते हो लेकिन मेरे जैसे नहीं देते हो, मैं तो रोज निकलकर सबको ठंडक का प्रसार देता हूँ और तुम सभी लोग मेरा इंतजार करते हैं। तो सूरज कहता है, हाँ हाँ आए बड़े ठंड के मालिक, उसको इस प्रकार से बोलता है, उसने कहा मेरे ही कारण सृष्टि का जन्म हुआ है, अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो सृष्टि को रचकर दिखाओ। तो चंद्रमा कहता है, अरे सूरज भाई तुम तो नाराज हो गए, हम तुम्हारी सत्ता को भला कहाँ नकार रहे हैं, तुम तो महान हो और तुम्हारे कारण ही हम जगमगा रहे हैं, और ये जो बादल दिखाई दे रहा है ये भी तुम्हारे कारण ही जन्मा है, क्योंकि वर्षा का ही जो नदियों का पानी जो वाष्पित होता है और उसी सूरज के कारण ही, और सूरज के कारण ही ये बादल का जन्म होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सब में बातचीत होती है। तब देखिए क्या होता है, उसी समय पृथ्वी घूमते घूमते उनके निकट आई और उनके बातों में शामिल हो गई। अब पृथ्वी क्या कहती है उसको देखो, मैं तुम लोगों की बातें बड़ी देर से सुन रही थी सूरज दादा, आपका मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन आप सब भी अपनी अपनी जगह सही हैं। रात के समय चंद्रमा अपनी ठंडी ठंडी किरणों से जहां मेरी जलती धरा को ठंडक देता है, वहीं आपसे प्राप्त रोशनी से वह पूरी पृथ्वी को जगमगा देता है। चंद्रमा हंसते हुए, हा 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 हा, अरे बहन तुम तो मुझे शर्मिंदा कर रही हो, मैं भला कहाँ कुछ हूं। पृथ्वी, नहीं नहीं तुम तो मेरे साथी हो, तुम्हारी धरती पर मेरे मानव प्राणी जीवन तलाश रहे हैं। अब रही बादल की बात, तो बादल राजा तुम तो अमृत बरसाते हो, तुम्हारी उपयोगिता पृथ्वी पर रहने वालों से पूछो, तुम अतुल्य अमृत तुल्य वर्षा धरती पर करते हो और प्यासे प्राणियों को जीवन का दान देते हो। तब सूरज कहता है, हा हा हा, वाह बहन तुमने तो कमाल कर दिया, हम सबकी बात को नीचा भी होने नहीं दिया
और हमें आईना भी दिखा दिया, तब पृथ्वी कहती है सूरज दादा, यदि हम सकारात्मक रूप से सोचें तो सब तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आएंगी। कभी भी हमें अपने को न तो छोटा मानना है और न किसी को अपने से कम आंकना है। चंद्रमा, हाँ हाँ पृथ्वी बहन, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। हम सब एक दूसरे के लिए ही हैं और सब अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण भी हैं। सूरज, लेकिन मेरी गर्मी के अलावा मानव निर्मित गर्मी के बढ़ने से मैं ज्यादा चिंतित हूं। अपना तो मुझे कोई दुख नहीं है, नहीं, पर पृथ्वी बहन तुम निरंतर संकट में घिरती जा रही हो, मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र है। तो पृथ्वी कहती है, हाँ सूरज दादा, कुछ परेशानी भरे स्वर में, ये इंसान अपनी नित नई खोजों अनुसंधानों से मुझे भी हानि पहुंचा रहा है। आज हर घर, ऑफिस, कार, बस, रेल सभी में एयर कंडीशनर होने से उनका बोझ मेरे ऊपर लादा जा रहा है। फैक्ट्री, कारखानों, मिलों व वाहनों के धुएं से पूरा वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है। लेकिन मानो अपनी भावी पीढ़ी के बारे में न सोचकर निरंतर अपने आविष्कारों से प्रसन्न होते हुए इनका दुरुपयोग कर रहा है। तब बादल क्या बोलता है, हाँ, इन दूषित नदियों के जल से बनकर मैं भी दूषित होता जा रहा हूँ। सूरज, यही बात को मैं बताना चाह रहा था कि मानव के बढ़ते कदम ने पृथ्वी पर आज तापक्रम को इतना बढ़ा दिया है कि वह तपिश मुझ तक पहुंचने लगी है। आओ हम सब मिलकर इस मानव को सचेत करें। तब वहां पर ये लोग गाते हैं, कहते क्या है, हे मन पे वंशजो स्वीकार हमारा प्रणाम करो, कूड़ा कचरा धुआं तपिश को एक हद तक ही बढ़ावा दो, झुलसोगे तुम भी साथ, नहीं शान की कोई बात। इन पंक्तियों को गाते गाते बाकी सभी अपनी अपनी धुरी पर दोबारा पहुंच गए और बादल धड़कते हुए आगे बढ़ गया। सुजाता सक्सेना। तो प्यारे बच्चों, ये जो पाठ है, इस पाठ के माध्यम से लेखिका हमें यह बताने का प्रयास कर रही है कि आज हम लोग अपनी प्रगति के बारे में, अपने आविष्कारों को करते करते हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी में क्या होगा। जगह जगह पर पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे एक दूसरे लोगों की हानि पहुंच रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो आज ये हाल है, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, प्रकृति को कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से हम लोग हानि पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं, सिर्फ अपने कुछ फायदे के लिए। सोचो, एक समय आएगा कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी होगी वह कितने ज्यादा संकटों से घिर जाएगी। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही अच्छा पाठ था। आप लोग अब देखिए होमवर्क के बारे में, तो इस पाठ का सारांश लिखेंगे और पाठ से संबंधित जो भी अभ्यास कार्य आपकी बुक में दिया गया है उसे आप लोग कंप्लीट करेंगे। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।